वेलकम टू झारखंड 24 इंटू साइंस। आज की इस वीडियो में मैं देखूंगा एसिड एंड बेस के बारे में। अगर आप किसी भी स्टेट या सेंट्रल लेवल के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एसिड एंड बेस से एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इस वीडियो में आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से एसिड एंड बेस को कवर करेंगे। उसके बाद MCQ क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो चलिए बिना कोई देर का हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं एसिड बेस अम्ल एवं क्षार के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल एवं क्षार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, रासायनिक यौगिक जो है, केमिकल कंपाउंड है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग है? एसिड है, बेस है और साल्ट में डिवाइडेड किया गया है। अब हम लोग इस वीडियो में तीनों चीज, एसिड बेस एंड साल्ट को, सारी चीज को पढ़ेंगे। बट इस वीडियो में हम लोग एसिड एंड बेस के मेथड को पढ़ेंगे कि उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग। तो एसिड एंड बेस को डिफ्रेंशिएट करने का पहला मेथड जो है वो पुराना मेथड, ओल्ड मेथड क्या है कि एसिड वैसे उसे कहेंगे जो खाने में स्वर हो, खाने में खट्टा लगता हो। जैसे दही दही खाने में कैसा लगता है? खट्टा लगता है, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। दूसरा क्षार, क्षार कैसा लगता है? कड़वा लगता है खाने में। जैसे कॉफी, कॉफी का नेचर कैसा होता है? कड़वा होता है। अब हम सेकेंड मेथड के बारे में बात करते हैं कि एसिड एंड बेस को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। तो एसिड एंड बेस को डिफ्रेंशिएट करते हैं पीएच वैल्यू के बेसिस पे। किस बेसिस पे? पीएच वैल्यू के बेसिस पे। यहाँ पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पावर के बेसिस पे। आरआरबी में क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बारे में देख लेते हैं कि पीएच स्केल, इसके बारे में सबसे पहले सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था 1913 में। ये आरआरबी एग्जाम में जो आया हुआ था क्वेश्चन, उसमें ऑप्शन जो सही था वो 1913 था, लेकिन एनसीईआरटी में 1919 सही है। तो ये दोनों आप लर्न रखिएगा, याद रखिएगा कि 1913 या 1919, ये दोनों में से एक कोई सही होगा। हालांकि एनसीईआरटी में 1919 दिया हुआ है पीएच स्केल का, किसने खोज किया। अब नेक्स्ट है कि पीएच वाज डिस्कवर बाय सोरेनसन इन 1913 में कंप्लीटली रूप से क्या क्या डिस्कवर कर दिया गया था। नेक्स्ट है आप पीएच स्केल के बारे में। अब हमें थोड़ा पीएच स्केल के बारे में जानना है, तभी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे पीएच वैल्यू के बेसिस पे। तो ये जो पीएच स्केल है, इसमें एक पॉइंट होता है जहाँ 0 होता है, फिर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। ये पीएच वैल्यू हो गया। इधर भी 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है। ओ सॉरी 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 सॉरी, हम रॉन्ग, ऐसा नहीं होता है। यहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से आगे बढ़ते जाता है। पीएच स्केल जो है वो 0 से शुरू होता है और इधर आगे की ओर बढ़ते जाता है। देखिए, अब यहाँ से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर किसी भी सॉल्यूशन का वैल्यू 7 हो तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। अगर पीएच वैल्यू 7 से अधिक हो तो वो बेसिक होता है, वो सॉल्यूशन बेसिक होगा। अगर पीएच 7 से कम होगा तो उस सॉल्यूशन को हम लोग एसिड कहेंगे। जैसे आप एक चीज और समझ लेते हैं कि हमने बताया कि 7 रहेगा तो न्यूट्रल होता है। अब वीक एसिड, वीक बेस और वीक स्ट्रॉन्ग बेस किसको कहेंगे? तो 7 और 3 के बीच का जो पीएच वैल्यू होता है उसे वीक एसिड कहते हैं। वहीं पे जो 0 से 3 के बीच का जो एसिड होता है, पीएच वैल्यू होता है, 0 से 3 के बीच का जो भी पीएच वैल्यू होता है उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। इसी तरह से 7 से 10 के बीच का जो पीएच वैल्यू होगा उसे हम वीक बेस कहेंगे। लेकिन 10 से 11 के बीच में जो पीएच वैल्यू जिस सोल्यूशन का होगा उसे स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। अब हम आगे आइए और कुछ समझते हैं। अगर इस पीएच स्केल को किसी सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं और पीएच का रेंज 0 से 7 लेस देन 7 आए हो तो वो अम्लीय सॉल्यूशन होता है, जैसे हमने आपको पहले बताया।
और 7 से अधिक आए तो वो क्षारीय सॉल्यूशन होता है, ये भी हम आपको बता दिए। और एग्जैक्ट 7 के इक्वल आए तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, उदासीन सॉल्यूशन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट वाटर का पीएच वैल्यू 7 होता है, तो डिस्ट्रिक्ट वाटर क्या एक उदासीन सॉल्यूशन है। इस हैंड रिटन नोट्स को अगर आप पाना चाहते हैं पीडीएफ के रूप में, तो नीचे ही पीडीएफ के लिंक में चैनल का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे जैसे 7 से कम पीएच वैल्यू होगी, वैसे वैसे जिस केमिकल की पीएच वैल्यू जितना कम होगी 7 से, वो केमिकल एसिडिक होता जाएगा, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जिसकी रेंज आप समझ लीजिए कि कोई भी सॉल्यूशन है, अगर उसका पीएच वैल्यू जैसे जैसे जितना कम होगा 7 से, वैसे वैसे एसिड का जो स्ट्रेंथ है, एसिड का जो स्ट्रेंथ वो बढ़ता जाएगा। कब बढ़ता जाएगा, जब पीएच स्केल का वैल्यू कम होता जाएगा, 7 से कम होता जाएगा। 4 3 2 1। तो अगर किसी भी सोल्यूशन का पीएच वैल्यू, दो सोल्यूशन है और एक सोल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 है, दूसरे का पीएच वैल्यू 1 है, तो ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, ज़्यादा एसिडिक जिसका पीएच वैल्यू का मान 1 है, वो सोल्यूशन ज़्यादा एसिडिक होगा। आइए हम कुछ रेंज जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड का। जैसे 0.0 0.5 1 1.5 2 2.3 और 3, ये एसिड जो है ये इसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, क्योंकि इनका पीएच वैल्यू 3 से कम है, और 3 से जो भी एसिड का वैल्यू कम होता है या 3 के इक्वल होता है, उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। एग्जाम में कई बार ये सब क्वेश्चन पूछ चुका है कि इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, HNO3 को नाइट्रिक एसिड कहते हैं, नाइट्रिक एसिड कहते हैं, केमिकल नाम है, और इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। हमने दो बता दिए। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि HCl का केमिकल नाम क्या है। अब हम स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में जान गए कि जो 0 से 3 के बीच का जो वैल्यू होता है उसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। आगे हम कुछ और पॉइंट देखते हैं कि ऐसे एसिड जिनका पीएच वैल्यू ज़्यादा या 7 से कम हो, 3.5 3 या 3 से ज़्यादा, जैसे ऐसे एसिड जिनका पीएच वैल्यू 3 जो है 3 से ज़्यादा या 7 से कम हो, 3 से ज़्यादा या 7 से कम हो, जैसे हो सकता है 3.1 3.5 4 या फिर 6.5 या 7 से कम हो, तो इस रेंज वाले पीएच वैल्यू सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, वीक एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे, वीक एसिड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए ऑक्जेलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड और सिट्रिक एसिड, ये वीक एसिड है। क्या है, ये वीक एसिड है। अब हम आपको बताते हैं कि जो हम लोग एसिड खाते हैं, जो हम लोग खाते हैं एसिड, वो कैसा एसिड होता है, वीक एसिड है। जैसे हमने बताया कि ऑक्जेलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ये सारे वीक एसिड है। तो ऑक्जेलिक एसिड एक्चुअली टोमेटो में पाया जाता है, जो हम लोग खाते हैं। तो टोमेटो में हम लोग कैसा एसिड खा रहे हैं, टार्ट्रिक एसिड। वहीं ऑक्जेलिक एसिड खा रहे हैं, इमली में टार्ट्रिक, इमली जब खाते हैं तो टार्ट्रिक एसिड खाते हैं। और नींबू या ऑरेंज, इसमें जो पाया जाता है वो साइट्रिक एसिड पाया जाता है। कुछ और बहुत सारे लिस्ट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। यहाँ पे हम लोग अभी डिफरेंशिएट करना सीख रहे हैं। हमने 2 मेथड सीख चुके हैं, अब हम तीसरे मेथड में जाते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा। और इस चैनल पे बने रहें, इसका पार्ट 2 हम बहुत जल्द अपलोड कर देंगे। तीसरा थर्ड मेथड है कि थर्ड मेथड से हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो एसिड किसको कहेंगे, जो अगर कोई भी एसिड को हम वाटर में डालते हैं तो एसिड H+ आयन H+ आयन देता है, या फिर H3+ आयन देता है। H+ आयन को हाइड्रोजन आयन कहते हैं, लेकिन H3O+ आयन को हाइड्रोलियम आयन कहते हैं। एग्जाम आपको डायरेक्ट पूछ सकता है H+ आयन को क्या कहते हैं, या H3+ आयन को क्या कहा जाता है, जो छोटा छोटा एग्जाम में
उसमें तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है या बड़े भी एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे एनटीपीसी एग्जाम हो गया, एसएससी में कितने बार क्वेश्चन पूछा है। इसका हम आपका प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन भी डिस्कशन करेंगे इसके बाद। देखिए, ऐसे केमिकल कंपाउंड जिसको पानी में डालने से हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोलियम आयन रिलीज हो उसे एसिड बोलते हैं, जो हम लोग डिस्कशन करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एसिड प्लस वाटर को डालेंगे तो H प्लस H3 प्लस आयन बनेगा, जैसे HCl प्लस H2O, ये दोनों मिल के यहाँ पे H प्लस प्लस Cl माइनस बना रहा है। तो ये क्या बनाया है, ये एसिड है, ये क्या दे रहा है, H प्लस आयन दे रहा है और H प्लस आयन दे रहा है। सो HCl क्या हो गया, एक एसिडिक नेचर का हो गया। और HCl हम लोग ऊपर में पढ़े थे एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि आयन क्या है, तो आयन क्या होता है कि किसी भी आइटम पे जो चार्ज होता है प्लस और माइनस को उसे हम आयन कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बेस वो है जो पानी में OH प्लस आयन रिलीज करे, H प्लस आयन रिलीज करे उसे बेस कहते हैं, लेकिन OH माइनस आयन जो रिलीज कर रहा है उसके क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। और H प्लस आयन जो रिलीज कर रहा है वो एसिड कहलाएगा। तो यहाँ वही दिया हुआ है, बेस प्लस वाटर मिलके क्या OH माइनस रिलीज करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँ कि NaOH एक इसका केमिकल नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको H2SO4 के साथ डालने पर Na प्लस और OH माइनस रिलीज करता है। तो Na प्लस और OH, देखिए कि OH माइनस आयन को रिलीज कर रहा है, तो जो OH माइनस आयन को रिलीज करेगा इसको कहेंगे हाइड्रोक्साइड आयन कहेंगे। तो जो हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम बेस कहेंगे। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं, कास्टिक सोडा का क्या यूज है। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कास्टिक सोडा का क्या यूज में आता है। नेक्स्ट है फोर्थ मैटर। अब हम लोग लास्ट में पहुंच गए हैं, फोर्थ मैटर। तो यहाँ तक पहुंच गए होंगे तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। लिटमस पेपर और यूजिंग इंडिकेटर। लिटमस पेपर का यूज करके कैसे हम फाइंड करेंगे कि वो एसिड है या बेस है। यहाँ पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लिटमस पेपर, इसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, लिटमस पेपर क्या है शॉर्ट में बताते हैं। एक नेचुरल इंडिकेटर है जिससे हम एसिड एंड बेस को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। इसके बेसिस पे क्या है कि कोई भी हम ब्लू कलर लिटमस पेपर को एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा और रेड हो जाएगा। लेकिन तो हम इस तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, वो एसिडिक, जैसे कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, और उसमें आप ब्लू कलर लिटमस पेपर को डाल रहे हैं और वो चेंज हो जा रहा है आपका रेड कलर में, तो वो सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन कहलाएगा। उसी का अपोजिट जब रेड कलर को सॉल्यूशन में डाल रहे हैं और वो अगर बेसिक सॉल्यूशन रहेगा तो उसका कलर चेंज करके ब्लू कलर देगा। और ये VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछ चुका है। आगे देखते हैं, करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, आर्टिफिशियल इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे एंड सम थ्योरी पढ़ेंगे, जैसे लुईस एसिड थ्योरी पढ़ेंगे, एरिहेंस थ्योरी पढ़ेंगे। तो उसके बेसिस पे देखेंगे कि एसिड बेस किसको कहते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और इसका पार्ट 2 बहुत जल्द अपलोड कर देंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।